ईरान अमेरिका जंग के दौरान अमेरिकन फोर्सेस को इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करने वाली अमेरिकी टेक कंपनी अमेज़ॉन भी ईरान के निशाने पर आ गई। ईरान ने अमेरिकी टेक कंपनी अमेज़ॉन के डेटा सेंटर को बहरीन में निशाना बनाकर तबाह बर्बाद कर दिया। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, अमेरिकी फ़ौजी अड्डे तो उसके निशाने पर थे ही, उसने अब अमेज़ॉन पे भी हमला किया है, उसका जो डेटा सेंटर था उसको तबाह किया है। ये सब कैसे हुआ? असल में अमरीकी फ़ौज क्या कर रही है, वो अमेज़ॉन को इस्तेमाल कर रही है, वो स्टारलिंक को इस्तेमाल कर रही है, अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को इस्तेमाल कर रही है। और वो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ दुनिया भर में तो ये बताती हैं कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, हम डाटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डाटा स्टोरेजेस कर रहे हैं, लेकिन वो कर ये रहे होते हैं कि वो पीछे से मिलिट्री जो मालूमात हैं उनको जमा कर रहे होते हैं, उनको प्रोसेस कर रहे होते हैं, और उसके बाद उनको प्रोसेस करने के बाद एक पका पकाया एक हलवा पेश किया जाता है अमरीकी फ़ौज को। उस हलवे से अमरीकी फ़ौज क्या करती है, वो करती है बहुत ही प्रिसीजन के साथ हमले ईरान के अंदर। और हमने स्टारलिंक के मामले में भी ये देखा था कि स्टारलिंक के मामले में उन्होंने जो बहुत सारे जुनूबी ईरान के अंदर कुछ पानी के प्लांट्स को और दीगर जगहों को निशाना बनाया था, वो स्टारलिंक ही डाटा यूज़ करते हुए और उसी की प्रोसेसिंग को यूज़ करते हुए किया था। अब ये मुसलसल इन्होंने निगरानी की कर रहा था ईरान, और मुसलसल नज़र रखा हुआ था बहरीन के अंदर जो अमेज़ॉन का डाटा सेंटर है। अब ये कह रहे थे कि हम तो क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, हम तो डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। यानी ये किया जा रहा था कि टेक कंपनी की आड़ में तमाम ईरानी डेटा इकट्ठा किया जाता था, और वो इकट्ठा करने के बाद अमेरिकी फोर्सेस से शेयर किया जाता था कि ईरान के कौन कौन से अहदाफ हैं जिन्हें निशाना बनाया जाना चाहिए या बनाया जा सकता है। जी, असल में ये JWCC एक प्रोग्राम है पेंटागन का, इसके अंडर में ये लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे, और इसी के ज़रिए इन्होंने किया ये कि ईरान का जो ज़ाहिर है डाटा सेंटर्स हैं, दुनिया भर का इनके पास डाटा आता है, जब पूरी दुनिया का डाटा इनके पास है तो उस डाटा की बेसिस पे इसको ये प्रोसेस करते हैं। इसी के साथ साथ इनको मिलिट्री डाटा भी मिलना शुरू हो जाता है। जब इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद ये एक अमरीकी फ़ौज को एक आसान हदफ बताते हैं कि कौन सा है, कहाँ पर हमला करना है, कैसे हमला करना है। और ये जो सारी चीज़ों को ये प्रोसेस कर रही थी स्टारलिंक और दीगर कंपनीज़, वो टेक कंपनीज़ कर ये रही हैं कि वो बता रही हैं कि किस जगह पर किस शिद्दत से वार करना है, किस हदफ पे वार करना है, कौन उस हदफ को उड़ाने के लिए कौन सा असलहा चाहिए जी, और किस प्रिसीजन के साथ वार करना है। अच्छा, उसके बाद जब ये हमला करके चले जाते हैं तो उसके बाद वो ये बताती हैं कि यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए उन सब चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो पोस्ट अटैक एक रिपोर्ट बनती है और बताया जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी एक जगह पे हमला करके फला चीज़ को तबाह किया है तो आप ये मत समझें कि वो तबाह हो गई है, उसमें कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं बाकी, तो आप एक और हमला प्लान करें, वो इस वक्त करें। इस वक्त ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद होते हैं या ज़्यादा डाटा होता है या ये ज़्यादा मौजूद वक्त है, और उसके बाद अब आप हथियार भी तब्दील कर लें। अब आप ये वाला हथियार यूज़ करें जो आपने पहले यूज़ किया था, वो मत कीजिएगा। सर भाई, बड़ी तफसील के साथ डाटा जो है ना वो शेयर किया जा रहा है। जी जी, ये समझिए, ये दिल की धड़कन है, ये हर चीज़ है, मतलब पत्ता खड़के या दिल धड़के, वो वाली बात है, दोनों चीज़ों की उनके ऊपर नज़र होती है। तो ये सारा डाटा इस्तेमाल करके ईरान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो रहा है, और उसमें मिलिट्री डाटा को अगर आप ऐड कर लें तो सोचें वो कितना कातिल डाटा होगा कि जिसकी बुनियाद पर ये प्रोसेस करके जदीद तरीन मशीनों के ज़रिए और कंप्यूटिंग के ज़रिए ये बताते हैं कि कहाँ वार करना है, कैसे वार करना है, किस तरह की प्रोसेसिंग हो रही है। तो मिलिट्री डाटा को बेसिकली ये एक सिविलियन आड़ में प्रोसेस कर रहे थे, और इसीलिए ईरान की बहुत अरसे से नज़र थी। इसीलिए जब 3 महीने पहले जब ईरान ये बात करता था कि हम टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को निशाना बनाएंगे, तो ऐसा लगता था कि शायद ये कोई सबोताज करने की कोशिश कर रहा है, ये मुनासिब बात। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जब ये खबरें सामने आ रही थी तो हमें ऐसे लग रहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, चूँकि उनमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज का ताल्लुक अमेरिका से है, तो इसलिए शायद ईरान उन्हें निशाना बनाना चाहता है ताकि उनका बिजनेस जो है ना वो ठप किया जाए। जी, यही तासुर आ रहा था और ये सब यही समझ रहे थे, तो इसीलिए कुछ मुनासिब भी नहीं लग रहा था। लेकिन अब जब ईरान ने बहुत ही रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा करने के बाद 2-3 महीने के बाद जब इसको निशाना बनाया, तो अंदाज़ा हुआ है कि स्टारलिंक क्या कुछ कर चुकी है, ये अमेज़ॉन क्या कुछ कर चुका है। तो इसीलिए बार बार वो कह रहे हैं कि स्टारलिंक को भी हम निशाना बनाएंगे, इसीलिए वो अमेज़ॉन को 2 दफ़ा निशाना बना चुके हैं। अभी ये 2 दिन पहले इन्होंने निशाना बनाया था। आपसे पूछने वाला था कि क्योंकि 2-3 दिन पहले भी इन्होंने निशाना बनाया था, तो आज भी इन्होंने निशाना बनाया। पहले जो निशाना बनाया उसमें क्या नुकसान हुआ था और आज क्या किया उन्होंने? पहले जो उन्होंने निशाना बनाया था, उन्होंने एक बड़ा हिस्सा उसका तबाह किया था, और एक वार्निंग भी दे दी थी एक तरह से कि हम तुम्हें देख रहे हैं, हमारी नज़र है, तुम सामने आ चुके हो, तुम बेनकाब हो चुके हो, और तुम ये जो डाटा प्रोसेसिंग की आड़ में मिलिट्री के सारे US मिलिट्री के काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन चूँकि उस चीज़ को जारी रखा गया, उसको ठीक करके दोबारा कोशिश की गई कि इसमें मतलब मदद की जाती रहे फ़ौज की,
इसलिए ईरान ने आज उसको दोबारा 2 दिन के बाद निशाना बनाया है और उन्होंने कहा है कि हमने अपना जो बाकी मानदा काम था वो मुकम्मल कर लिया है। आज तो यही कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जी, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। उसकी कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी आ रही हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन लोगों की चल रही है कि ये ठीक है या नहीं है। लेकिन बहरहाल इतना ज़रूर पता चल रहा है कि उस पे आज हमला किया गया है, बहरीन में हमला किया गया है और उसकी बड़ी फैसिलिटी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अच्छा अदर भाई, जिस तरह आपने बात की कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है ईरान की, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अमेरिका तक पहुंची थी, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जिसको इस 7-8 रोज़ा जंग में अमेरिका ने निशाना बनाया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है ना अमेरिका ऐसे ही गैदर कर रहा था और उसी की मदद से ही बहुत सारे पुल तबाह किए गए और ख़ास तौर पे वो पुल भी तबाह किए गए जो ईरान को रशिया और चाइना से जोड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस बार ये कर रहा है अमेरिका कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बराह रास्त ईरान की फ़ौज के साथ साथ ईरान के अवाम को भी हिट कर रहा है। अब इन सारे डाटा सेंटर्स के ज़रिए मालूमात को प्रोसेस करने का फ़ायदा क्या होता है? वो ये फ़ायदा होता है कि मिसाल के तौर पे किसी एक वेयर हाउस पे हमला करना है मिसाल के तौर पे, तो उस वेयर हाउस में शिफ्ट कब चेंज होती है, लोग कितने बजे आते हैं, किस वक्त कितने लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पे क्या काम होता है। अगर हम उस वेयर हाउस को तबाह कर दें तो उससे करीब आबादी को कितना बड़ा नुकसान होगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो प्रिसिजन के साथ एक वाटर के रिजर्वायर पे किसी तरह के भी ज़ख़ीरे पे हमला करते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। तो उससे वो पता चलता है कि 20-30 हज़ार की जो आबादी है वो मजमूई तौर पे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई, परेशानी हो गई, उनको उनके पानी के मसाइल हो गए। अब इसीलिए वो बिजली घरों को भी तबाह करते हैं, सही वक्त पे करते हैं, उसी वक्त पे करते हैं जिस वक्त रिक्वायर्ड है, वही वेपन यूज़ करते हैं जो वहाँ पे किया जाना चाहिए और उसके बाद सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए दीगर मालूमात जमा करके ये सारा कंप्यूटिंग सिस्टम दोबारा ये बताता है कि आपने जो हमला किया है वो बहुत अच्छा किया है, उसमें इतने इतने फ़ायदे हो गए, इतना तबाह हो गया है, लेकिन अभी भी आपने फ़लाँ फ़लाँ हिस्सा छोड़ दिया। तो अब वो दोबारा हमला करेंगे, नए हथियार से करेंगे, नए वक्त पे करेंगे और उससे मुकम्मल तौर पे चीज़ तबाह होगी। तो जब ये बहुत सारे जो अहदाफ होते हैं उनमें से चुनकर ये चंद रखते हैं सामने ताकि ईरान को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया जाए जितना इस वक्त अमेरिका के लिए ज़रूरी है। इसीलिए अमेरिका आप देखें कि कभी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ जगह पे हमला करता है, कभी वो बिल्कुल ही साहिल की तरफ करता है, कभी वो किसी शहर में घुस जाता है, कभी वो किसी खुज़िस्तान की तरफ चला जाता है। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि वो बिखेर कर काम कर रहे हैं और बिखेर कर काम करने के लिए उनके पास सिर्फ सेटेलाइट नहीं है, उनके पास ही एक क्लाउड कंप्यूटिंग की सहूलत, डाटा प्रोसेसिंग की और स्पेशलाइज्ड किस्म के सिस्टम्स की भी जो दस्तयाबी है ये है। और इसी के ज़रिए जब वो सारी चीज़ों को प्रोसेस कर लेते हैं तो वो एक आम से डाटा से लेके सैटेलाइट इमेजेस से लेके मिलिट्री के इनपुट से लेके हर चीज़ को जब प्रोसेस करते हैं तो एक बहुत ही कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आती है और उस पर जब आप हमला करते हैं तो अचानक सब हैरान रह जाते हैं कि इतनी प्रिसिजन के साथ ऐसी टाइमिंग के वक्त और इस मौके पर ये हमला जो किया गया है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान अच्छा, एक मुख्तसर सा मुझे जवाब दीजिएगा कि इस डाटा सेंटर के तबाह होने के बाद आपको क्या लगता है कि ये अमेरिका के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? ये अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह है, अमेज़ॉन के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेज़ॉन को ये बात समझ में आ गई कि वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए उसको अपनी फैसिलिटी यूज़ नहीं करनी चाहिए और साथ साथ स्टारलिंक को भी पैगाम चला गया है कि जो तुम्हारा डाटा सेंटर है वो इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ तो उस पर भी हमला होगा और अबू धाबी का स्टारगेट जो 1 गीगावाट का है उसके लिए भी ये बहुत बड़ी वार्निंग है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।